दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम 3 अगस्त 2026 की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। यह वीडियो आरएस, रीट, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, पटवार, एसआई और यूपीएससी जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर खबर को हम आसान भाषा में समझेंगे, साथ ही जानेंगे यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या है और परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं पहली महत्वपूर्ण खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना, समाज में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। इसमें स्कूल, कॉलेज, पंचायत और सामाजिक संगठनों की भागीदारी होगी। परीक्षा की दृष्टि से आपको एनडीपीएस एक्ट 1985, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और विश्व नशा विरोधी दिवस भी याद रखना चाहिए। आरएस प्रीलिम्स में इस अभियान का उद्देश्य और संबंधित मंत्रालय पूछे जा सकता है। अब देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। राजस्थान ने भारतमाला परियोजना के फेज 1 का लगभग 90% कार्य पूरा कर लिया है। भारत माता परियोजना का उद्देश्य देश भर में आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित करना, आर्थिक गलियारों को जोड़ना और माल परिवहन को तेज बढ़ाना है। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि भारत माता परियोजना कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या है और राजस्थान की इसमें क्या उपलब्धि है। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। इस योजना का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस मिशन की समय सीमा बढ़ाई है ताकि अधिक से अधिक गांवों तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जा सके। इससे महिलाओं का समय बचेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और जल जनित बीमारियों में कमी आएगी। परीक्षा में इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय और SDG 6 यानी स्वच्छ जल एवं स्वच्छता लक्ष्य अवश्य याद रखें। अब अगली खबर है नई शिक्षा नीति 2020। राजस्थान में नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और मातृभाषा में अध्ययन को बढ़ावा देना है। इसमें 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। रीट, आरपीएससी और आरएस परीक्षाओं में नई शिक्षा नीति के उद्देश्य और इसकी प्रमुख विशेषताएं बार बार पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की। इस बार इन खेलों का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के युवा खिलाड़ियों को अवसर देना, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना और फिट इंडिया अभियान को मजबूत करना है। परीक्षा में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत, आयोजन स्थल और इसके उद्देश्य से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं भारत की एआई और डिजिटल गवर्नेंस। भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बना रही है। डिजी लॉकर, उमंग ऐप, आधार और भारत नेट जैसी सेवाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परीक्षा में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मीट वाई इंडिया एआई मिशन और डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण खबर है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। सरकार देश में चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और PLI स्कीम चलाई जा रही है। परीक्षा में संबंधित मंत्रालय मेक इन इंडिया और PLI स्कीम से जुड़े प्रश्न अवश्य याद रखें। बात करते हैं राजस्थान में जल संरक्षण की। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण और पेयजल परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह विषय राजस्थान विशेष और पर्यावरण दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ज़रूर पढ़ें। परीक्षा में जल शक्ति मंत्रालय, अटल भूजल योजना और SDG 6 से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं।